2020 के चुनाव में कौन सा जेडीयू हमारे साथ था भाई? फिर भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। ठीक है। 2020 में उन्होंने हमारा उत्थान कर दिया क्या? बारिंग 2010, 2010 के चुनाव को छोड़ के आप स्थापना काल से देखिए, आरजेडी बड़ी, आरजेडी 15 साल बाद जब 2005 में भी चुनाव हुआ, अक्टूबर 2005 में जब हमारी सरकार नहीं बनी, तब भी हमारे 55 एमएलए थे, 54 या 55। 54। और जब फरवरी 2005 में हुआ तब 74 थे। अभी नीतीश जी 3 टर्म के बाद 2005 में बने, 2020 में जो चुनाव थे, इनके तो 42 एमएलए आए। 43। अपना पुनरुत्थान इन्होंने क्यों नहीं किया? हम तो लालू जी के तो 15 साल के शासन के बाद 75 आए, 6 महीने में चुनाव हुआ तो 55 आए। इनके तो 15 साल के बाद जो चुनाव हुए हैं, हम तो साथ नहीं हैं। कितने दलों का उनका गठबंधन था, फिर भी उनको कितने आए? 43 आए ना जी, 43। मैं तो कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से आंकड़ा, ये तो बिहार की जनता का जनादेश है। ये तो सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है, बिल्कुल। अब उस 43 पे अब कोई बोल देगा कि हमारे उस पे आए। अरे भाई, आप ताउम्र बैसाखी पे राजनीति किए हो। आप ये बताइए कि आज तेजस्वी यादव बीजेपी से हाथ मिला लेंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो क्या वो चाणक्य हो जाएंगे क्या अपनी विचारधारा को नीलाम करके? तो माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या विचारधारा है, आप ये बताइए। इधर होते हैं तो उनकी कौन सी विचारधारा, इधर होते कौन सी, तो कोई विचार नहीं है उनका, ना नीति है ना सिद्धांत है। देखिए, हमारे पास है नीति और विचार और सिद्धांत, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं। हम धर्मनिरपेक्षता को, सामाजिक न्याय को, समाजवाद को और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। अब नीतीश जी ये बताइए, और हमारी बीजेपी से हमारी नीति, हमारा सिद्धांत अलग है, तो आज तक हम उसके साथ एक नहीं हुए। तो नीतीश कुमार जी की तो नीति और सिद्धांत बीजेपी से मिलती है, तभी तो उनके गठबंधन में है। नहीं तो उनके गठबंधन में हम चले जाते या कांग्रेस भी चली जाती। अगर राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है कि हर दल की एक अलग नीति, सिद्धांत, विचारधारा होती है। तो उनकी कौन सी विचारधारा है, ये आप हमको बताइए। फिर भी मैंने उदाहरण दिया, 15 साल बाद चुनाव हुआ, 15 साल बाद 2 चुनाव हुए, उसमें भी आरजेडी के, इनसे जो 15 साल में चुनाव हुए उससे ज़्यादा ही वोटर थे, सॉरी सीट्स थी। हाँ, ठीक है। वो किसका पुनरुत्थान करेंगे? अपना वो पहले उत्थान कर लें। तीसरे नंबर की पार्टी है वो। और ऐसे सत्ता में रहना, अब कोई बोल देगा कि कल को आरजेडी कमज़ोर है या कांग्रेस कमज़ोर है, तो आज कांग्रेस बीजेपी मिल जाएगा तो किसी के साथ भी कर लें।